नमस्कार, मैं हूं हितेंद्र। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी डीलिंग के बारे में, घर खरीदने के बारे में। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना महामारी की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उनमें से एक ये भी परेशानी है कि उनके पास अपना घर नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब घर खरीदने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन डर रहे हैं उन लोगों से, क्योंकि कुछ लोग ठगी का शिकार भी हो जाते हैं और ऐसे ठग बहुत हैं बाजार में जो ठग भी लेते हैं। तो ऐसे में कहीं ठगी का शिकार ना हो जाएं, इसलिए भी कुछ लोग डरे हुए हैं। आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्यों ये समय, कोरोना महामारी का ये समय क्यों सही है घर खरीदने के लिए और कैसे ऐसे ठगों से बचा जा सकता है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं सीनियर सेल्समैन हैं और 10 साल का इनका एक्सपीरियंस रहा है। सपना जी, आपका स्वागत है। सपना जी, क्योंकि जिस तरीके से आज के वक्त पे अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कोरोना महामारी में परेशान हैं, किराए के मकान में रहते हैं, अपना घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन किस तरीके से उनके लिए ये सही समय है कि वो अपना घर खरीद सकें। एक्चुअली क्या है, लोग आज के टाइम में जो भी रेंटल रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं किसी घर में, उनको क्या दिक्कत आ रही है कि रेंटल को देना पड़ता है, रेंट तो उनको देना पड़ रहा है। ठीक है, कोई भी ऑनर नहीं छोड़ रहा रेंट, बट गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी हुई है ईएमआई में। गवर्नमेंट बोलती है कि जब तक आप पेबल नहीं है ईएमआई देने के लिए, तब तक आप ईएमआई मत पे करो, बाद में पे करो। तो इसलिए उनको बेनिफिट रहेगा कि अपनी प्रॉपर्टी में भी है और उनको ईएमआई भी नहीं देनी पड़ रही है। जब उन एबल हो जाएंगे ईएमआई देने के लिए, वो ईएमआई पे कर देंगे। ठीक है, लॉकडाउन में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, तो किसी को रेंट नहीं दे रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी भी बन रही है, तो इसलिए उनको प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए आज के टाइम में। लेकिन अगर उनके पास पैसे उनके बैंक में भी नहीं है और प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो नौकरी भी, क्योंकि जाने का खतरा इस वक्त लगातार बना हुआ है, तो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, उनकी नौकरी बड़ी रफ्तार से जा रही है। ऐसे में लोग किस तरीके से अब इस तरीके से मतलब अपना घर लेने के बारे में सोच सकते हैं कि उनको कोई आगे परेशानी ना हो, किस तरीके से लोन उन्हें मिलेगा, इस बारे में कोई प्रोसीजर? सर ऐसे है, जो जॉब अभी वो कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड तो उनके पास है ही ना, तो उस रिकॉर्ड के बिहाफ पे वो लोन ले सकते हैं। जो एक बंदा कैपेबल है, आज के टाइम में सब फेस कर रहे हैं जॉब की जो भी प्रॉब्लम है, जो कैपेबल है, इन फ्यूचर जब सब स्टेबल होगा तो जॉब तो तब भी मिलेगी। ठीक है, तब तक तो गवर्नमेंट उनको रिलैक्सेशन दे ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसे में जो लोग, क्योंकि मेहनत मजदूरी करते हैं और काफ़ी समय उनको अपनी नौकरी में लगाना पड़ता है, लेकिन एक एक पैसा इतनी मुश्किल से कमाने के बाद अगर वो ठगा जाए, बहुत सारे ऐसे लोग बाजार में हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो ठगने का काम कर रहे हैं ऐसे समय पे, तो किस तरीके से बचा जा सकता है ऐसे ठगों से? देखो सर, ऐसे आज के टाइम में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा पीक पे है। एवरीथिंग हमें ऑनलाइन सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। जो मार्केट में ऐसे फ्रॉड बैठे हैं उनके रिव्यूज पढ़िए पहले, जिसके पास भी आप जा रहे हो। ठीक है, सेकंड थिंग, जिनका कोई ऑफिस नहीं है, कोई उनका पर्टिकुलर एड्रेस नहीं है, आप चलते फिरते डीलर को पकड़ते हो, उसके ऊपर बिलीव करके आप उनको टोकन अमाउंट वट जो भी आप देते हो दे देते हो, बाद में आप उनको कहाँ ढूंढोगे। ठीक है, ऐसे केसेस में फ्रॉड होता है मोस्टली। जब भी आप किसी के पास जाते हो, उनकी बैकग्राउंड चेक करो, जो भी प्रॉपर्टी आप देख रहे हो उसके डॉक्यूमेंट प्रॉपरली चेक करो, कहीं आपके पास कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा, तो इसी से क्लियर हो जाएगा। सेकंड थिंग, अगर आप लोन करवा रहे हो, बैंक किसी भी प्रॉपर्टी पे ऐसे पे लोन नहीं देगी जिस पे कुछ इशू हो, तो हम वहीं पे क्लियर हो जाते हैं। अगर हम लोन करवा रहे हैं तो बैंक वो सारी चीज़ें पहले क्लियर कर लेती है। तो पहले आप मिनिमम अमाउंट देके अपनी बुकिंग करो, देन आप अपना लोन का प्रोसेस सारा स्टार्ट करो। फिर आपको लगता है हाँ अब हम क्लियर है, तो नेक्स्ट पेमेंट पे आप तब चलो। जी, और इसके अलावा अगर बात करें, क्योंकि कुछ लोग अब ये भी सोच रहे हैं कि कुछ कोरोना महामारी की वजह से अभी जो रेट हैं वो प्रॉपर्टी के गिरे जाएंगे, कुछ टाइम बाद कम हो जाएंगे, उस वक्त हम मकान खरीदने का या प्रॉपर्टी खरीदने का सोचेंगे। उस बारे में क्या स्थिति है फिलहाल? जो भी ये चीज़ें सोच रहे हैं वो बहुत बड़ा ही गलत सोच रहे हैं। रीज़न क्या है, आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी रेट बढ़ेंगे, क्योंकि आप भी देख रहे हो टोटली बिजनेस लॉस हो रही है लोगों को। एक रियल स्टेट ऐसा फील्ड है जिसमें लॉसेस बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, वो कोई ऐसा एरिया आ जाए जिसमें कोई दिक्कत आए, वहाँ पे देखने को मिलता है। अदरवाइज ट्राई सिटी में आपको कहीं पे भी ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। रीज़न आपको बता देती हूँ, अगर आप ऐसी चीज़ पे प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले फ्यूचर में वो आपको डबल इन्वेस्टमेंट मिलती है। सेकेंड थिंग, आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो भी है, सभी चीज़ों में महंगाई है आज के टाइम में। कोई भी मटेरियल आपको इजी प्रोवाइड नहीं हो रहा, तो यही रीज़न है कि आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी रेट हाइक पे जाएंगे, नीचे नहीं आएगी वो रेट।
चलिए, और जो इस वक्त घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हर किसी का अपना सपना होता है और अपने सपने को साकार करने के बारे में लोग मेहनत भी करते हैं। अब ऐसे समय पे, क्योंकि कोरोना महामारी का समय भी है, लोग अपने घर में भी परेशानियों से जूझ रहे हैं, बाहर भी अपनी नौकरी का भी खतरा है जाने का। ऐसे समय में आप ऐसे लोगों को क्या राय देना चाहेंगे अपनी तरफ से कि किस तरीके से वो इस तरफ आ सकते हैं, अपने सपने को साकार करने के लिए अपना घर खरीद सकते हैं? देखो सर, अगर तो हमारे पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है तो हमें ज़रूर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सोचना चाहिए, चाहे हम रहने के लिए देख रहे हैं, चाहे हम इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं। आज के टाइम में प्रॉपर्टी रेट जो है हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी रेट हो जाएंगे, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट हमें इतनी फैसिलिटी दे रही है होम लोन के ऊपर, वो भी क्योंकि आज के टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डाउन हो चुका है। जब सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर अगेन बढ़ेगा इसका, ठीक है। जो हमें आज के टाइम में बेनिफिट मिल रहे हैं तो हमें वो जरूर लेने चाहिए, अगर हमारी नीड भी है, अगर हमें इन्वेस्टमेंट भी करना है, दोनों ही पर्पस में हमें ये चीज़ पे जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये अब जो समय चल रहा है फिलहाल, वो काफ़ी समय गोल्डन चांस है उनके लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण बातें आपने कही। तो जो लोग अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, उनके लिए भी अब गोल्डन चांस है, और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से मैडम ने बताया कि आने वाले समय में जब सब कुछ स्टेबल हो जाएगा तो जो गवर्नमेंट ने भी रिलैक्सेशन अब दी है, जो राहत अब दी हुई है सरकार ने, वो भी फिर वैसे ही बढ़ जाएंगी, और जो लागत है या जिस तरीके से जो निर्माण कार्य चलते हैं उसमें भी महंगाई बढ़ेगी। यानी कि आने वाले समय में महंगाई काफ़ी बढ़ सकती है, और इसलिए अब जो समय है, कोरोना महामारी का जो समय है, लॉकडाउन का जो समय है, इसमें प्रॉपर्टी खरीदना बहुत बेहतर होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ट्राई सिटी मोहाली में प्रॉपर्टी खरीदने से संबंधित अगर आप किसी भी तरह की राय लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, तो मुफ्त में नीचे जो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं और मुफ्त में आप राय ले सकते हैं।